हेलो एवरीवन, आई डोंट नो हाउ लेंदी इट इज़ गोइंग टू बी एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये बनाऊंगी। बट अब मैं इतना मजबूर हो चुकी हूँ ये बात करने के लिए कि अब मुझे बोलना ही पड़ेगा। एंड आई डोंट नो ये वीडियो कहाँ तक पहुँचने वाला है, बट अगर आपको समझ में आता है देन प्लीज़ सपोर्ट इट। This is obviously in regards to the problems of the strays. Now again, I am not saying कि stray dogs का problem नहीं है, I am not saying biting cases नहीं है, बट मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि solution क्या उन्हें मार देना है? What is the solution? हम सिर्फ लड़ते हैं, हम ये नहीं देखते सामने वाली की डेजिग्नेशन क्या है, हम ये भी नहीं देखते कि कोई उन्हें खाना खिलाने के लिए अपना सारा काम छोड़ के नींद खराब करके रात में सिर्फ इसलिए आ रहा है कि सामने वाले को समस्या ना हो, क्योंकि आपको प्रॉब्लम है सिर्फ किसी की बेसिक नीड पूरी करने से, खाना और पानी। तो हम ये सोचते हैं कि हम अपनी नींद कुर्बान कर देंगे, इट्स ओके, हमें उन्हें 5 मिनट खाना पानी देना है। हम किसी की बेसिक नीड कैसे रोक सकते हैं? हम क्या सोसाइटीज़ में पैदा हुए थे? मुझे ये पूछना है, हम में से कितने लोग हैं जो सोसाइटी में पैदा हुए हैं? हम गांव में पैदा हुए हैं, हम एक नॉर्मल घरों में पैदा हुए हैं जब सोसाइटीज़ और फ्लैट्स नहीं होते थे। हर गली नुक्कड़ में कुत्ते थे और भर भर के कुत्ते थे। हमारे घर में उनके लिए खाना बनता था, रोटी बनती थी, उन्हें हम दे के आते थे। वो बच्चों के पीछे भागते भी थे, कभी कभी बच्चों को काट भी लेते थे। तो मम्मी क्या कहती थी? बच के निकलना वहाँ से। तब तो हम नहीं कहते थे कि इतनी प्रॉब्लम है कि उन कुत्तों को मार देना चाहिए। आजकल टेम्परामेंट में ये नहीं कह रही है एवरीबडी हैज़ टू बी डॉग लवर, आप उनसे बहुत बहुत प्यार करो, ये इंटरनल है, ईश्वर सबको ये गिफ्ट नहीं देता एंड इट इज़ ओके, आप मत करो। लेकिन आपका टेम्परामेंट ये हो चुका है, आप उन्हें खिलाओ भी नहीं, लेकिन आपका टेम्परामेंट ये है कि यू वांट देम टू डाई। आप वो बातें करते हो जो किसी पढ़े लिखे की निशानी है ही नहीं। हाउ कैन यू से कि म्यूनिसिपैलिटी वालों को बोलो इनको उठा के ले जाएं? पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी, आप उनकी जगह पर आए हो। अगर आपकी सोसाइटी में कुत्ते हैं तो वो पहले यहाँ रहते थे, आपने उसमें सोसाइटी बना ली, आप रहने लग गए, अब आप चाहते हो वो भाग जाएं, जो कि टेक्निकली इम्पॉसिबल है। अ डॉग कैन बी ट्रेन्ड, उनको ट्रेन कर सकते हो, उनसे प्यार से आप बात कर सकते हो, उनको उठा बिठा सकते हो, लेकिन आप उनकी टेरिटरी चेंज नहीं कर सकते। बाहर ले जाके खिलाओ, बाहर ले जाके खिलाओ। 5 मिनट के लिए निकलती हूँ और इतना हरासमेंट मेरे साथ होता है, मुझे फील ही नहीं होता कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक कॉलेज में पढ़ाती हूँ, रेप्यूटेड कॉलेज में मैं पढ़ाती हूँ। मुझे ये फीलिंग ही नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है मैं किसी गली मोहल्ले की मवाली नहीं होते, रोज़ जा रही हूँ, रोज़ लड़के सो रही हूँ, 11:30 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिकॉज आई एम सो फेड अप विद दिस। मतलब एक चीज़ जो लीगल है आप उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं हो। मुझे एक बात बताओ, हर एक सोसाइटी में किड्स पार्क बने, क्यों बने? क्योंकि वहाँ बच्चे खेलें और वो सेफ रहें। तो ठीक है, किड्स पार्क में हम ना पेट्स लेके जाते हैं, ना वहाँ के कुत्ते होने चाहिए। तो आपके बच्चों को कहाँ खेलना चाहिए? पार्क के अंदर खेलना चाहिए, प्लेइंग एरिया में खेलना चाहिए। लेकिन आप बोलते हो कि क्योंकि मेरी सोसाइटी है, मेरा घर है यहाँ पे और मैं यहाँ का मेंटेनेंस पे कर रहा हूँ, तो मेरे बच्चे तो पूरी सोसाइटी में खेलेंगे। अब क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आपके बच्चे दौड़ रहे हैं और गाड़ियाँ आ जा रही हैं, वो भगवान ना करे उनको गाड़ियों से चोट लग जाए? क्या ये पॉसिबल नहीं है? क्या बच्चा सोसाइटी से कभी बाहर नहीं निकलेगा? बाहर के सारे कुत्ते मार दोगे क्या? क्या वो बाहर कभी जाएगा? बाहर कैसे निकलते हो? जो लोग मुझसे ये कहते हैं हमें बड़ा डर लगता है, हम तो निकल नहीं पाते, उन कुत्तों के लिए जिनका मुंह पकड़ के मैं खड़ी हूँ, लाइक कितने सॉफ्ट, कितने प्यारे हैं वो यार। एक बार उन्हें तुम प्यार, मैं कह रही हूँ मत करो, तुम उनके पास से मत निकलो ना, उनसे बच के निकल जाओ। उन्हें अपनी सोसाइटी में तुम 2 जगह नहीं दे सकते कि ये 2-3 प्लेसेस हैं इनके, बोलते हैं बाहर ले जाके खिलाओ। बाहर, मुझे लॉजिक बताओ, मैंने यहाँ से उठा के सोसाइटी के बाहर ले जा करके खाना खिलाऊं तो ये वापस तो सोसाइटी में आके ही बैठेंगे, तो आपके बच्चों को नहीं काटेंगे। उनका बेसिक नेचर है कि वो आप आओगे, वो उठेंगे, देखेंगे और चले जाएंगे। वाई वुड दे बाइट यू? क्यों काटेंगे? अगर आप वहाँ पे दौड़ रहे हो, खेल रहे हो, आपको वहीं खेलना है, आपको वहीं दौड़ना है जहाँ वो बैठे हैं। आप कुछ एक एरिया अवॉइड नहीं कर सकते? आप भी तो कर सकते हो। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पता है? हमें सोल्यूशन नहीं निकालना है। हमने 2 दल बना लिए, ठीक वैसे ही जैसे पॉलिटिक्स खेली गई आज तक इंडिया में हिंदू मुस्लिम की, कि आप हिंदुओं को मुसलमान के नाम से भड़का सकते हो बहुत ईजीली और मुसलमान को हिंदू के नाम से भड़का सकते हो, और वो एक सेकंड भी ये नहीं सोचेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक वैसे ही डॉग लवर्स और डॉग हेटर्स। और मुझे हैरानी ये होती है कि ये हम हिंदूज हैं एंड वी आर सो डिवाइडेड एंड वी आर सो सच अ हिपोक्रेट वी आर, कि हम हिंदू होने के बाद जिसमें प्रेमानंद जी को हम फॉलो करेंगे, हम पिक्चर लगा लेंगे घर में, लेकिन उनकी बात एक भी नहीं मानेंगे कि
कुत्ते में भी नामदेव जी ने ईश्वर का रूप देखा, कुत्ते के रूप में ईश्वर आए थे। आपको नहीं पता कि किस रूप में ईश्वर आपके पास खड़े, आप उन्हें लाठी मार रहे हो, आप उन्हें डंडा मार रहे हो, और तो और आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन जो खिला रहे हैं आप उनको टॉर्चर कर रहे हो। अगर वो टेनेंट है तो आप ये चाह रहे हो कि वो घर से निकल जाए। दिस इज वॉट यू आर डूइंग। एवरी डे का हेरासमेंट है ये, एवरी डे का हेरासमेंट। हाउ लीगल इज दैट? हजारों कुत्ते बाहर हैं, आप कैसे निकलते हो? मुझे समझ में नहीं आता है। आप क्या चाहते हो? ये मेंटालिटी कहां से डेवलप हुई कि दे शुड डाई? दिस इज द मेंटालिटी ऑफ सो कॉल्ड डॉग हेटर्स। ये वर्ड ही सुनने में कितना गंदा। हेट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, और जब आप ये यूज करते हो तो आप उसी मेंटालिटी के हो जाते हो। पीपल हु कैन ओनली हेट, दे आर क्रूएल। और एक ह्यूमन होने के नाते हर जीव में ईश्वर का अंश है। ये आपको नहीं पढ़ाया गया, ये आपको समझ नहीं आता है। गाय माता गाय माता गाय माता करोगे, कचरा खा रही होती है गाय माता, पॉलिथीन खा रही होती है गाय माता। सोसाइटी के बाहर दिखाऊंगी आपको फोटो, कूड़े के ढेर लगे इंसानों ने लगाए मेरे सामने, मेरे सामने। वो किस कुत्ते ने किया है? वो सब आप करोगे, लेकिन आप गाय माता है। वैसे जब आपका श्राद्ध आएगा तो कुत्ते के पीछे भागोगे, पंडित उपाय बता देगा तो कुत्ता ढूंढोगे रोटी खिलाने के लिए। लेकिन आपके घर में वो यहाँ रह रहा है। आप ये नहीं कर सकते कि अपने बच्चों को ट्रेन करो कि बेटा इस साइड कुत्ते रहते हैं, आप हमसे मिलो, मीटिंग करो, क्या सोल्यूशन है, सोल्यूशन निकालो। लेकिन आपको लड़ना है, आपको अपनी लीडरशिप दिखानी है कि अरे ये खाना खिला रही है, हम तो अगेंस्ट हैं, लेट मी हरास हर, देखते हैं कैसे हरास करते हैं। आई एम अ सिंगल वुमेन, आई लिव अलोन हियर, एंड एवरी डे आई एम फ्राइटेंड, every day I'm frightened, every day I'm fighting, and I will not stop fighting. If you want to fight with me, but I will not leave them dying. एक टाइम खाना खाते हो, इमेजिन अगर एक इंसान को सिर्फ एक टाइम खाना मिल, सिर्फ एक टाइम, अब बेसिक नीड है यार। 45 डिग्री में सोचो तुम्हें बिना खाने पानी के छोड़ दिया जाए, आपको पानी के लिए तरस जा रहे हो, तुम्हारी समझ में नहीं आती है ये बात। आप उन्हें एक बार प्यार से खाना पानी खिला के तो देखो, वहां से मत निकलो। अपने बच्चों को एक एरिया में खेलो, पूरी सोसाइटी में बच्चे ही खेल रहे हैं, यहाँ भी खेल रहे हैं, वहां भी खेल रहे हैं, गाड़ियां भी निकल रही, तब चोटें नहीं लग सकती। बच्चा तो वैसे भी खेलते खेलते गिर जाता है। मैं मानती हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, बहुत सारे बच्चों को काटा भी गया है, बट आप पढ़े लिखे होके ये नहीं समझ पा रहे कि ऑल ऑफ दिस हैज स्टार्टेड विद सम इररिस्पॉन्सिबल पेट ओनर्स, जिन्होंने नए नए कुत्ते खरीदे, उनकी वजह से ये सब स्टार्ट हुआ था। उन्हें कुत्ते रखने नहीं आए सोसाइटी में, तब से बाइटिंग केसेस स्टार्ट हुए। और आपने सारा गुस्सा स्ट्रेज पे उतारा। स्ट्रेज तो इस दुनिया में होते आए हैं। जब अपने को याद करो यार, तुम छोटे थे तो क्या कुत्ते नहीं थे? कुत्ते तो ऐसा लग रहा है कि डायनासोर हो गए, अभी अभी जन्म लिया है उन्होंने। क्या अभी अभी आए हैं क्या इस धरती पे अवतार लिया है उन्होंने? पहले नहीं होते थे क्या कुत्ते? तो कहाँ भाग जाते थे? तब नहीं डर के निकलते थे घर से?